सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक तथागत को नमन करता हूँ। तत्पश्चात उनके विचारों को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले बोधिसत्व संत शिरोमणि रैदास जी को नमन करता हूँ। उनके विचारों को और उनके समकालीन रहे संत कबीर को भी नमन करता हूँ। और इसी के साथ मैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले इस समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों, रविदास जी महाराज और राष्ट्रसंत गाड़े बाबा जी की जयंती के अवसर पे मैं उनकी श्रद्धा, उनको नमन करता हूँ। और साथ ही इस अवसर पे जो पत्रिका का जो विमोचन हुआ, मैं उसके संपादक मंडल श्रद्धेय आदरणीय ज्ञानदास जी को, सह संपादक जीपी कनौजिया सर जी को, बाबूलाल गौतम जी को, जय गोविंद श्याम जी को मैं हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इन महापुरुषों के संदेशों को, विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो सराहनीय प्रयास किया है, जो सराहनीय काम किया है और उनके सच्चे रास्ते पे जो चला है, इस कवि को आप लोगों को सादर जय भीम और बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही इस समाज को नई दिशा देने वाले, अंधविश्वास और पाखंड को पे कड़ा प्रहार करने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर को नमन करता हूँ। उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले पेरियार ललय सिंह यादव को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से हमारे जो पुस्तकें हैं, हमारे जो दिमाग में गुलामी का नशा था, उसको दूर किया है। इस भारतीय समाज में शिक्षा की अलग जगाने वाले क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और प्रथम महिला स्कूल बच्चियों के लिए खोलने वाली उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। और इसी के साथ ही इन सारे महापुरुषों को, संतों और गुरुओं को एक माला में पिरोने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। आज जिन दो महापुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं, इनके विचार और संदेश से, इनके त्याग और बलिदान से आज हम यहाँ खड़े हैं, आपके बीच में बात कर रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। साथियों, इनके त्याग और बलिदान की देन। हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया कि एक दिन वो किस तरह से अपने पूरे जीवन को अपने समाज के उत्थान के लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं और आज जिस रास्ते पे हम लोग हैं, जो हमारी स्थिति है, इनके बलिदान को, इनके प्रयास को समाप्त करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए उस समय भी तमाम कुचक्र रचे गए थे और आज भी तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। साथियों, हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन कुछ कुछ दिख रहा है। हम देखें, जिस समय इन संत गुरुओं ने जो घर घर में
अलग जगाई वो क्या था, वो कौन सी परिस्थितियां थी। तो देखेंगे कि उस समय जो मानव में भेद था, एक मनुष्य के ऊपर एक बर्बर व्यवहार कर रहा था, विषमता थी, असमानता थी, अत्याचार था। ये सब एक मनुष्य के साथ ही कर रहा था, जहां और कहीं नहीं होता था, तो सिर्फ भारत में साथ हो रहा। तो ये था उस समय की तत्काल परिस्थितियां। उस समय देश गुलाम था। जब इनका जन्म हुआ 14वीं शताब्दी में, तो उस समय मुगलों का शासन था। ब्राह्मणवादी मुगलों का शासन होते हुए भी ब्राह्मणवादी वर्चस्व था, ऊंच नीच और समानता थी। ऐसे समय में जब आज हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति है, उस समय क्या थी सोचने की बात है। फिर भी इन महापुरुषों में संत रैदास जी ने जो प्रयास किया, जो अपना योगदान दिया, वो बहुत सराहनीय। सुनो, संत रैदास जी वो पहले वैसे व्यक्ति थे जो इस देश में अपने समाज के लिए आजादी का मांग की और आजादी का बिगुल बजाया। इस गुलाम भारत में शोषण के विरुद्ध समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया। ऊंच नीच की भावना और बड़ व्यवस्था पर उन्हें कड़ा प्रहार किया और अपने साथ साथ जो हमारा अतीत का गौरव था, तथागत बुद्ध के समय का बुद्ध का दर्शन जो था, उनको जन जन तक लोगों के बीच में पहुंचाया था। और इन चीजों को जो उनका दर्शन था, इस समाज में बराबरी हो, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई ऊंच न रहे, कोई नीच न रहे, सभी लोग समान रहे। जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, उनका पहला दर्शन था एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए जन जागरण किया, लोगों के बीच जाकर के एक संदेश दिया कि क्या जो हमारी दुष्टता है, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ो सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। ये उनकी भावना थी था। तो ये घूम घूम के विचार किया कि सभी लोग समान हो, एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, और यही हमारा भारत का संविधान भी कहता है। दूसरी बात, जो उन्होंने आजादी का बिगुल बजाया, सबसे पहले क्रांति किया देश को गुलामी से बचाने के लिए। उस समय मुगलों का शासन था, हमारे ऊपर दोहरा अत्याचार हो रहा था, हम मुगलों के गुलाम थे और उसके साथ साथ देश के ढोंग और पाखंड और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम भी थे। इतनी पीड़ित मानवता थी, तो सबसे पहले वो आह्वान किया, जय मेरे समाज के लोगों, गुलामी छोड़ो, लड़ो, जिस कारण से तुम गुलाम हो, गुलामी की जंजीरों तोड़ो। और कहा कि पराधीनता पाप है, जान लहौरे मीन। पराधीनता पाप है, जान लहौरे मीन। रविदास पराधीन को कौन करे प्रेम। गुलामी सबसे खराब चीज है, और जो व्यक्ति गुलाम होता है उसका कोई वजूद नहीं होता है। इस पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया, और इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आजादी की क्रांति, आजादी की अलग जगाने वाले संत रैदास के साथ। दूसरा उनका विचार था, उनका दर्शन था, इस राष्ट्र में एक राष्ट्रीय एकता चाहते थे।
एक राष्ट्र भी बन सकता है जब सारे लोग एक साथ हो, मिल बैठे और उनमें आपसी भाईचारा हो, आपसी बंधुत्व हो, प्रेम की भावना हो, कोई किसी से बैर न रखे। उस समय हिंदू और मुसलमान थे, छूत और अछूत थे, इन सब के बीच आपसी संघर्षों का दौर था। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपने आप को उच्च बताने में लगे हुए थे। तब संत रैदास ने लोगों को संदेश दिया कि हिंदू तुरक में नहीं कुछ भेदा, दुई आवह एक द्वार। हिंदू तुरक में कुछ नहीं भेदा, दुई आवह एक द्वार। प्राण पिंड लव मास एक कई रैदास विचार। अर्थ साफ है कि हिंदू और तुरक में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। दोनों का जन्म एक ही तरीके से हुआ है, एक ही रक्त, एक ही मांस, एक ही हड्डी से बने हुए हैं। यह लोगों को बताया कि जब सभी लोग एक ही तरह से उत्पन्न हुए हैं तो फिर दोनों में अंतर कैसा। दूसरी बात उन्होंने लोगों को समझाया कि एक है चाम एक मलमूत्र, एक है चाम एक मलमूत्र, एक खून एक दूधा, एक दूध से सब उत्पन्न को ब्राह्मण को सूदा। सभी लोग एक तरह से जन्म लिए हैं, इसमें कौन ब्राह्मण कौन सूद कोई। ये रैदास की क्रांति थी, ये रैदास के विचार थे जो घूम घूम कर लोगों में प्रचारित किए और लोगों को बताए। उसके बाद उन्होंने जो जड़ देखा, जो गुलामी का जड़ देखा, उन्होंने देखा कि सब के पीछे हमारी जो दास्ता के पीछे जो बड़ी है वो हिंदू धर्म का पाखंड और एक जात का वर्चस्व तो सबको नीचा बनाया। वो कहते थे उसने कह दिया तुम नीच हो, हमने मान लिया। ये कैसे हो सकता है भाई? कोई कह देगा तुम चोर और मान लेंगे चोर है, नहीं। कोई कह देगा तुम नीच हो, मान लेंगे नीच, नहीं। उन्होंने अपने पराक्रम से, अपने ज्ञान से लोगों के बात बताई, लोगों पे कड़ा प्रहार किया और क्या कहा, रविदास ब्राह्मण को पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। तो ब्राह्मणों में देखा कि ब्राह्मण कौन है जो सारे लोगों को गुलाम बनाए हुए है, सारे लोगों को नीच समझा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने इनको प्रहार किया, कुल प्रहार किया। तो साथियों इस तरह से रैदास का मिशन था कि जो उस नीच का वर्चस्व को खत्म करना, इसको समाप्त करना। जब तक इस देश से ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा तब तक इस देश में समानता, स्वच्छता और बंधुत्व की स्थापना नहीं हो सकती है। और उन्होंने कड़ा प्रहार किया और क्या कहा आगे चल के तमाम बातें हैं, तो चीजें हैं। कहे रविदास सुनो भाई संतो, कहे रविदास सुनो भाई संतो, ब्राह्मण के अवगुण तीन, मान है संपत्ति लूटे और मत लियो छीन। ब्राह्मण का गुण है हमारा मान लिया, सम्मान लिया, बुद्धि लिया, संपत्ति लिया, और जिसकी बुद्धि चली गई, धन चला गया, मान सम्मान चला गया, मति चली गई, तो उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। वो व्यक्ति बिल्कुल एक जानवर की तरह से है, एक निरीह है, और इस तरह से वो समाज में उनकी स्थिति थी। ये सीधे सी बात। संत रैदास जी का जो दूसरा मिशन था, वो चाहते थे कि देश में सभी नर नारी एक समान है। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लिंग असमानता को दूर करने वाले थे। वो स्त्रियों को भी पूरा सम्मान देते थे और उन्हें बल दिया और कहा कि नारी ज्ञान की खान है, नारी नर के समान। नारी ज्ञान की खान है, नारी नर के समान। और दो धरती पर प्रज्ञ है, कहे रविदास सत्ताम, कि नारी और नर में, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों ज्ञान की खान है, कोई किसी से कम नहीं है। हमें महिलाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। और ये ऐसा उन्होंने विचार था, ये उनका मिशन था। उन्हें समाज को जो दिशा दिया
लेकिन सर होता क्या है? अब इन बातों से, रैदास की इन बातों से हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं? वो भक्ति किए, वो भगवान की भक्ति किए, वो जूता सिले और वो क्या किए कि भगवान की भक्ति में लेंगे। साथियों ऐसा नहीं। इनका जो आंदोलन था वो समाज सुधार का आंदोलन था। वो समाज को सुधारना चाहते थे, और लेकिन तथाकथित हिंदूवादियों ने उस समाज सुधार आंदोलन का नाम बदल के भक्ति आंदोलन कर दिया और उनके गले में कंठी पहना दिया, हाथ में रापी दे दिया। वो महाराजा थे, एक संपन्न पुरुष थे, वो ताकतवर थे, और लोगों को इतनी ज्ञान की बात देने के साथ साथ लोगों को उस पर शिक्षा भी देते थे। शायद आप देखेंगे तो पाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने अपने समाज के लोगों को गुरुल्ला युद्ध सिखाया था, छापा मार की ट्रेनिंग भी दिया करते थे। वो कॉलेजों को, धर्मशालाओं को, स्कूलों की, लाइब्रेरियों की स्थापना भी किए। जन जागरण के दौरान तमाम स्कूल खोले। लोगों में ज्ञान की अलग जगह है कि कोई किसी से कम नहीं, जहां भी आप चैलेंज कर दो, और अपने ज्ञान से उन्होंने ब्राह्मणों को चैलेंज किया। और जहां उनका जन्म हुआ था, सीर और गोवर्धन दो गांव थे। एक में गोवर्धन एक ब्राह्मण का गांव था, एक दलितों का गांव था। दोनों में संघर्ष हुआ करते थे, और इतना ट्रेन कर दिया अपने गांव के लोगों को, इन दोनों गांव में मार हुई, और मार के वहां के ब्राह्मणों को खदेड़ दिया बनारस में, और वो भाग के कहां चले गए? रामनगर गांव बता लिए बनारस में। तो ये उनका साथियों मिशन था। आज उनके शिक्षा के मिशन को जब अवसर मिला तो आगे बढ़ाया। जिनका फूले जी ने, माता सावित्रीबाई फूले जी ने, और स्कूल खोला। जाना कि सबका कारण अशिक्षा है। सारी बुराइयों का जड़, सारी असमानताओं का जड़, सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। शिक्षा, जब उन्होंने शिक्षा किया, शिक्षा देना शुरू किया, तो लोगों ने सावित्रीबाई फूले का विरोध किया, लेकिन उन्होंने अडिग रहा। सारी परेशानियां उठाई। आप लोगों का ख्याल पड़ेंगे, जाने के समय कम है, छोड़ लीजिएगा। और सबसे पहले स्कूल दोनों पति पत्नी अनपढ़ थी, माता सावित्रीबाई फूले अनपढ़ थी। जब फूले जब समाज से प्रताड़ित हुए ब्राह्मणों द्वारा, तो उन्होंने पाया कि सबसे पहले शिक्षा देना चाहिए, जबकि हमारी समाज से थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उनको पढ़ा के ज्ञानवान बनाया, बुद्धिमान बनाया। फिर दोनों मिलकर स्कूल खोले और उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा दी, और फिर आगे बढ़ा। तो एक तरह से जो हमारे देश का इतिहास रहा साथियों, हमेशा लड़ाई में बीतता गया साथियों। और उसी शिक्षा को जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला, तो उन्होंने सारे संतों, गुरुओं को, सारे विचारों को एक साथ लाके हमें वो अधिकार दे दिया कि न अब हमें कोई शिक्षा से वंचित कर सकता है, न कोई रोजगार से वंचित कर सकता है, न कोई व्यापार से वंचित कर सकता है, न कोई रोक सकता है। वो अधिकार साथियों, उसी समय में एक और महापुरुष का उदय हुआ, जिसका नाम संत गाड़ी बाबा को जानते हैं। हमारे समाज से जो एक गरीब परिवार में थे, सोच उनकी अच्छी थी, वो समाज को देखते थे, समाज की दुर्दशा को देखते थे। उनके अंदर टीस होती थी कि हमारे समाज के लोगों की क्या हालत है, हम ऐसे दीनहीन क्यों बने हुए हैं। तो उन्होंने पाया कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। हमारे कुछ आचार व्यवहार जो थे, जो हमको परेशान कर रहे थे, तो सबसे पहले अपने नैतिक आचरण अपनाने की बात कही, हमें शुद्ध भोजन करने की बात कही, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने की बात कही। और सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी में जो लोग शराब और मांस का दावत देते थे,
उन्होंने खीर और पूड़ी का दावत दिया और लोगों में दी जितना लगी हमारा भोजन साथी को अच्छा हो। 1905 में उन्होंने घर छोड़ दिया, प्रचार प्रसार में निकल गए, शिक्षा की अलग जगाने के लिए निकल गए और कहा कि एक रोटी कम खाओ, घर के बर्तन बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा ही तुम्हारी समस्या को समाप्त कर सकती है। पहले स्वच्छता के अभियान को चलाने वाले महान संत गाडगे बाबा जी हैं, जो गांव-गांव घूम करके वो हर तरह की स्वच्छता जहां जाते थे वो कुछ नहीं लेते थे, सिर्फ जहां मिल जाता था जो भोजन दो दे देता था खा लेते थे, अपने पास से गड़ुआ रखते थे, उसमें पानी पी लेते थे और जहां जाते थे पहले सफाई करने लग जाते थे। उनको जो लोग देखते थे वो भी सफाई में लग जाते थे। इस तरह से जिस दिन इस गांव में 2 दिन रह गए वो पूरा का पूरा गांव एकदम बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो जाता था। साथियों, लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। उस समय बाबा साहब का आंदोलन भी चल रहा था। जब उनको पता चला कि एक महान व्यक्ति है तो इस तरह का आंदोलन चला रहा अपने समाज के लिए, तो उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने उनके साथ भी दिया और जानते होंगे 60 से अधिक उन्होंने धर्मशाला और छात्रावास खोले और उनमें सपोर्ट किया। बाबा साहब मिशन चला रहे थे, ज्ञान का, शिक्षा का स्कूल खोल रहे थे, उन्होंने दान दिया, उनका सहयोग किया था। तो ये थे बाबा साहब से पहले गाडगे बाबा का जो योगदान था, जो संत रैदास का योगदान था। साथियों, आज उन्हीं योगदान की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज संविधान है, इन सारे का निचोड़, इस सारे ज्ञान का खजाना और सारा अधिकार जो आज कुछ निहित है वो हमारे संविधान में निहित है। आज जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, बाबा साहब ने किया था संविधान को लेकर के, सबने बताया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही हमारा विकास हुआ हुआ, इस देश की उन्नति हुई। जिस दिन संविधान का प्रियम्बल ठीक से लागू हो गया, उसको लागू करने वाले लोग आ गए, संत रैदास जैसे लोग आ गए, बाबा साहब जैसे लोग आ गए, कांसीराम जैसे लोगों के हाथ में अगर संविधान पहुंच जाता है तो इस संविधान में इन बहुजनों का कल्याण होना निश्चित है। साथियों, हमारा दायित्व है कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, तभी हमारा उत्थान हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत साधुवाद साथियों, बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय हिंद।